सो 31 नंबर क्वेश्चन करते हैं। P% ऑफ स्टूडेंट जो है ऑफ ए क्लास पास इन द एग्जाम। 31 नंबर क्वेश्चन। एंड G% ऑफ द पास स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, B% ऑफ द टोटल ऑफ द फेल स्टूडेंट्स आर बॉयज। द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ द परसेंटेज ऑफ पास बॉयज ओवर द फेल गर्ल्स इस परसेंटेज बताना है कितना होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको? कैसे निकालेंगे इसको? पास बॉयज अपॉन में फील्ड गर्ल्स। ठीक है, फील्ड गर्ल्स इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, और पास की परसेंटेज कितना है? P% है। और गर्ल्स का कितना है? गर्ल्स का है G%। ठीक है, और बॉयज़ का कितना है? बॉयज़ का हमें नहीं पता। बॉयज़ का यानी कि 100 - G हो जाएगा। 100 - G% हो जाएगा। ठीक है, और फेल का कितना दिया हुआ है? फेल का होगा 100 - P%। ठीक है, और बॉयज़ कितने हो जाएंगे? बॉयज़ का B%, बॉयज़ यानी कि B%। और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? गर्ल्स हो जाएंगी 100 - B%। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? फिर मान लेते हैं टोटल टी है। टोटल टी है इंटू P अपॉन में 100 इंटू 100 - G अपॉन में 100 अपॉन में T इंटू 100 - P अपॉन में 100 इंटू 100 - B अपॉन में 100। ठीक है, तो 100 टी टी कैंसिल, 100 कैंसिल, और इंटू 100 होगा यहाँ पे। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? P इंटू 100 - G इंटू 100 अपॉन में 100 - P इंटू 100 - B। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ओके, 32 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? इन द पोलो हॉस्पिटल सम पेशेंट्स हु वेयर सफरिंग फ्रॉम दी हेपेटाइटिस बी, ठीक है, वे आर एडमिटेड फॉर द ट्रीटमेंट, बट 9% ऑफ द पेशेंट जो है वो डाइड हो जाते हैं विद इन हाफ एन आवर। ठीक है, आफ्टर ट्रीटमेंट द परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स क्या है? क्यूरेड आउट ऑफ द रिमेनिंग ओनली वाज ओनली 80%। ठीक है, ऑफ दीज आउट ऑफ दीज पेशेंट ओनली 70% जो है कम्प्लीटली क्योर्ड करते हैं आउट, एंड द रिमेनिंग वेयर पार्शियली, ठीक है, क्यूरेड आउट, which were equal to 153 patient. The number of patients who were admitted for the treatment for the same was, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो एडमिटेड हुए हैं। ठीक है, अगर लेट कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, कोई नंबर लेट कर लेते हैं। ठीक है, 32 नंबर बना रहे हैं क्वेश्चन। लेट कर लेते हैं कोई नंबर, जैसे ऑप्शन में से 700 लेट कर लेते हैं। ठीक है, 700 हमारे पास है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट 700 है। ठीक है, और उसमें से क्या हो जा रहा है कि उसमें से क्या हो जाए कि 9% जो है जो डाइट हो जाते हैं विद इन हाफ एन आवर। ठीक है, तो मान लो कि 100% में से 9% डाइट हो जाते हैं। ठीक है, तो बचते कितने हैं? 91%। ठीक है, 91% बचते हैं, यानी कि 700 का 91% कितना हो जाएगा? 7 7 9 7 63, 637 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से क्या हो जाते हैं कि 80% जो होते हैं, द परसेंट क्यूरेड ऑफ द रिमेनिंग वाज ओनली 80%। 80% जो है वो क्यूर्ड हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। यानी कि इतना कितना हो जाता है ये? यानी कि इसमें से 80%, यानी कि 510%, अप्रोक्सीमेटली 510%। ठीक है, और उसमें से 70% जो होते हैं वो कम्प्लीटली क्योर्ड हो जाते हैं। 70% कम्प्लीटली क्योर्ड, यानी कि 70% कितना हो जाएगा? 357। ठीक है, 357। तो पार्शली क्योर्ड कितने बचते हैं? पार्शियली क्योर्ड कितने होते हैं? 510 - 357, यानी कि ये कितने के बराबर हो जाएगा? 153 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 153 यानी कि
ये 153 हो गया हमारे पास, वेयर पार्शली क्योर आउट ऑफ विच इज इक्वल टू 153 पेशेंट, यानी कि 700 जो हम लोगों ने लिया था इनिशियली वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं ऐसे, या फिर इसको 100 मान के भी कर सकते थे। ठीक है, 100 मान के करते हैं तो कोई वैल्यू आती है और वो बराबर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर करते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ द सेटिंग अप ऑफ ए शुगर फैक्ट्री, शुगर केन फैक्ट्री जो होता है वो 1 करोड़ है। ठीक है, विच प्रोड्यूसेस 5,000 टन पर एनम। ठीक है, शुगर इज बीइंग सोल्ड एट 18 रुपये पर केजी सोल्ड कर जाए तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल इज 3.2 पर केजी। ठीक है, लेबर एंड पैकेजिंग चार्जेस जो है वो 1.8 पर केजी है। ठीक है, मेंटेनेंस एंड यूटिलिटी एक्सपेंसेस कितने हैं, 2 रुपये पर केजी, एंड द जनरल एक्सपेंसेस इज दैट ऑल द रेस्ट चार्जेस आर 3 रुपये पर केजी। ठीक है, 20% टैक्सेस आर बीइंग पेड फॉर द ग्रॉस एनुअल अर्निंग, देन द नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्री पर एनम कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर पर केजी कितना हो जाएगा, 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर पर केजी कितना हो जाएगा, 3.2 प्लस 1.8 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि टोटल कितने के बराबर है, 10 रुपये के बराबर है। ये कितना हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना हो जा रहा है, सेलिंग प्राइस हमारे पास है 18 रुपये पर केजी, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि 18 - 10 8 रुपया पर केजी, तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 80/100। 20% टैक्स है ना इसमें से, 20% टैक्स बिंग पेड है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6.4 नेट प्रॉफिट, क्योंकि 20% टैक्स है तो 80/100 1010 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 6.4 आएगा, तो नेट प्रॉफिट ऑफ द फैक्ट्री कितनी हो जाएगी, 6.4 और 6.4 इंटू 50,000 टन पर एनम, 5,000 टन यानी कि 5,000, 50 लाख यानी कि 10,000,000। तो ये कितना हो जाएगा, ये नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, नेट प्रॉफिट 3.2 करोड़, 3.2 करोड़, यानी ऑप्शन बी हमारे से आंसर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक स्टूडेंट जो है अपीयर करता है इन द मॉक कैट। ठीक है, द टेस्ट पेपर कंटेन 3 सेक्शन कंटेन करता है, क्यूए, डीआई और वीए। ठीक है, द परसेंटेज मार्क्स इन वीए जो है वाज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द परसेंटेज मार्क्स इन ऑल द 3 सेक्शन। ठीक है, कॉन्स्टेंटली इफ वी रिवर्स द डिजिट ऑफ द परसेंटेज मार्क्स ऑफ क्यूए वी गेट द परसेंटेज मार्क्स ऑफ डीआई, द परसेंटेज मार्क्स ऑफ वीए स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट कुड बी, वीए का स्कोर बताना है। ठीक है, तो लेट करते हैं कि परसेंटेज मार्क्स ऑफ क्यू ए का परसेंटेज मार्क्स जो है वो कितना हो जाएगा, 10A+B%। ठीक है, और लेट कर लेते हैं कि डी आई का कितना हो जाएगा, डी आई का डी आई का हो जाएगा 10B+A%। ठीक है, तो परसेंटेज मार्क्स इन वी ए कितना हो जाएगा, वी ए इक्वल टू हम मान लेते हैं X%। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10A+B+X+10B+A अपॉन में 3 जो कि बराबर है x के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू हो जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा 11A+11B+X, यानी कि 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 11A+B, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 11/2A+B। ठीक है, तो दस द परसेंटेज ऑफ द वी ए सेक्शन इज अ मल्टीपल ऑफ 11, यानी कि मल्टीपल ऑफ 11 कौन कौन सा है, 66, ओनली 66 ऑप्शन जो है वो मल्टीपल ऑफ 11 है, बाकी कोई नहीं है। तो वैसे भी एक बार चेक कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 35 नंबर।
So 35 number question, the pressure of a defined definite mass of a gas is directly proportional to temperature and inversely proportional to volume under the given condition. ठीक है, if the temperature increase by 40% और the volume is decreased by 20% then the new pressure will be, नया pressure क्या होता है? तो 35 नंबर बना रहे क्वेश्चन, तो P इक्वल टू क्या होता है, K इंटू टी अपॉन में V, ये दिया हुआ है, और P2 इक्वल टू क्या होता है, ये P1 हो गया, P2 इक्वल टू क्या होता है, K इंटू 1.40 अपॉन में 0.8, यानी कि K इंटू 70 अपॉन में 4V, ठीक है, ये हो जाएगा। तो एब्सोलूट प्रेशर P2 माइनस P1 अपॉन में P1 कितना हो जाएगा, 7/4 T/V माइनस T/V अपॉन में T/V, ठीक है, तो 3T/V 3/4 अपॉन में T/V, ठीक है, कितना आ जाएगा 3/4, या 3/4 कितना हो जाएगा, 75% इंक्रीज। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर टाइपिस्ट जो होता है वो टाइप करता है, 36 नंबर बना रहे क्वेश्चन, टाइप करता है पेज विथ 20 लाइन्स इन 10 मिनट्स, ठीक है, बट ही लीव्स 8% मार्जिन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, ठीक है। नाउ ही हैज़ टू टाइप 23 पेजेस, ठीक है, एंड विथ 40 लाइन्स ऑन ईच पेज विच ही लीव्स 25% मोर मार्जिन देन बिफोर, ठीक है। हाउ मच टाइम इज नाउ रिक्वायर्ड टू टाइप दिस 23 पेजेस, ठीक है। तो 20 लाइन है, ठीक है, 10 मिनट, बट इट लीव्स 8% मार्जिन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। 8% मार्जिन यानी कि 0.92, जो कि बराबर है कितने, 10 मिनट के, और 10 मिनट के बराबर है, तो 10 मिनट, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 23 जो है पेजेस हैं, 40 लाइन्स हैं, और 25% मोर मार्जिन बिफोर, यानी 0.90 अपॉन में 20 इंटू 0.92, ठीक है, ये बराबर है कितने, 45 के। तो रिक्वायर्ड टाइम कितना हो जाएगा, 45 टाइम्स, 45 टाइम्स देन प्रीवियस टाइम, ठीक है, यानी कि 450 मिनट इक्वल्स टू 7 सही 1/2 आवर्स। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्या बोल रहा है कि कंपनी जो है ट्रेड क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइज 16 इंटू 12 into 5 to sell the ice cream, but later on it is found that the capacity of the box was 14.2% less than the required capacity, while the height of the box was correct, which is 5 inches. As per the requirement, he had to increase the length breadth of the box equal to the amount and the percent increase in the area of the base of the box, ठीक है। क्या कहता है, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, 16 × 12 × 5, यानी कितने के बराबर है, 960, ठीक है, इंच पर क्यूब। रिक्वायर्ड कैपेसिटी कितनी है, 40% लेस देन द रिक्वायर्ड कैपेसिटी, 14 पॉइंट, रिक्वायर्ड कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 1120 इंच पर क्यूब, ठीक है। इंक्रीज इन एरिया इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1120 अपॉन में 5 माइनस 16 × 12, ठीक है, तो 224 माइनस 192, यानी कि 32 इंच पर स्क्वायर। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज 32 अपॉन में 192 इंटू 100, यानी कि 16 सही 6% ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन इन साबरमती एक्सप्रेस देयर आर एज मेनी वैगन as there are the number of seats in each wagon and not more than one passenger can have the same berth, ठीक है। If the middlemost compartment carrying 25 passengers filled with 71.428% of its capacity, then find the maximum number of passengers in the train that can be accommodated if it has minimum 20% seat always vacant, ठीक है, 20% सीट जो है वो ऑलवेज वैगन। तो टोटल पैसेंजर्स 38 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे, टोटल पैसेंजर्स इन ईच कंपार्टमेंट कितने हो जाएंगे, 25 इंटू 7/5,
यानी कि 35। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ शीट्स कितनी हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ शीट्स जो हो जाएगी वो कितना है? 35 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि 1225। ठीक है, मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी, मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? इक्वल्स टू हो जाएगी 1225 इंटू 80/100, यानी कि 980 सीट्स। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 39 नंबर। 39 नंबर का, द प्रीपेड कार्ड ऑफ रिलायंस इन्फोकॉम Incoterm gives 19% less talk time than the prepaid card of Tata Indicom, ठीक है, having the same price. Again, the postpaid card of the same price of a Tata Indicom gives 10% less talk time than its prepaid card. ठीक है, similarly the post card of the same price of Reliance gives 11.11% less talk time than its prepaid card. ठीक है, how much percent less talk time we get from the Reliance postpaid card देन द पोस्टपेड कार्ड ऑफ टाटा इंडिकॉम? ठीक है, टाटा इंडिकॉम से कितना? ठीक है, तो टाटा और रिलायंस, ठीक है, प्रीपेड, प्रीपेड और पोस्टपेड, तो लेट कर लेते कि 100 होगा टाटा का, तो 19% लेस टॉक टाइम यानी कि 81 ये दे रहा है, और पोस्टपेड में 10% लेस यानी कि 90, और द टाटा इंडिकॉम गिव्स 10% लेस टॉक टाइम देन इट्स प्रीपेड कार्ड। ठीक है, सिमिलरली द पोस्ट कार्ड ऑफ द सेम प्राइस ऑफ रिलायंस गिव्स 11.11% लेस टॉक टाइम देन इट्स प्रीपेड कार्ड। 11.11 यानी 1/9 यानी कि 72। ठीक है, तो परसेंटेज डिक्रीज इन टॉक टाइम कितना हो जाएगा? 90 माइनस 72 अपॉन में 90 इंटू 100। 1010 कैंसिल, 90 में से 72 गया, कितना हो जाएगा? 8, और 8 में 7 18, 18/9 इंटू 10, 9 दूनी 18 यानी 20%। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। क्या बोल रहा है कि इन द ऑफ ईयरली एग्जाम ओनली 70% ऑफ द स्टूडेंट जो है जो पास होते हैं, आउट ऑफ दीज पास इन द हाफ ईयरली ओनली 60% जो स्टूडेंट जो है तो पास करते हैं एनुअल एग्जाम में। आउट ऑफ दोज हु डिड नॉट पास द हाफ ईयरली एग्जाम 80% पास इन द एनुअल एग्जाम। व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट जो है पास करते हैं एनुअल एग्जाम को? कितने परसेंट स्टूडेंट जो है तो वो एनुअल एग्जाम पास करते हैं? ठीक है, तो हाफ ईयरली एग्जाम को हम लोग मान लेते हैं 49 कर लेते हैं, हाफ ईयर को मान लेते हैं 100। ठीक है, अब इसमें से क्या कर रहा है कि पास करते हैं कितने? 70% स्टूडेंट जो है पास करते हैं यानी कि 70, और फेल कितने करते हैं? पास होते हैं ये, और फेल कितने करते हैं? आउट ऑफ दिस ऑल एनुअल एग्जाम 30% फेल हो जाएंगे, बाकी 70 पास होंगे, तो 30 फेल हो जाएंगे। तो एनुअल एग्जाम में कितने हो जाते हैं? एनुअल एग्जाम में 70 इंटू 0.660% जो होते हैं वो पास करते हैं एनुअल एग्जाम में, आउट ऑफ दोज हु डिड नॉट पास हाफ ईयर एग्जाम। ठीक है, हाफ ईयर एग्जाम से 80% पास इन द एनुअल एग्जाम, और अपॉन में ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 42। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42, और प्लस, और इसमें कितना है? 30 इंटू 0.8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 24। तो टोटल एनुअल एग्जाम में जो पास होने वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 42 और 24 प्लस करेंगे तो 66%, यानी ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं 41 से 50 तक। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। बाय बाय।